हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूलिंग विद साहिल। आज की इस वीडियो में हम बजट डेफिसिट के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट पे चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिसिट बजट डेफिसिट इज डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ओवर टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू। मतलब कि जो गवर्नमेंट के खर्चे हैं वो ज़्यादा है और गवर्नमेंट को आने वाली रिसिप्ट, आने वाला रेवेन्यू वो कम है। व्हेन द गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन व्हाट इट कलेक्ट्स, तो ऐसी सिचुएशन को हम डेफिसिट कहते हैं। डेफिसिट अलग अलग टाइप का होगा। हमने पहला टाइप ऑफ डेफिसिट पढ़ना है, दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट। एक बार ही बजट डेफिसिट को फिर देख लेते हैं। बजट डेफिसिट इज डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ओवर टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू, कि गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा है और गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्शन कम है, इसी वजह से गवर्नमेंट को शॉर्टफॉल आ रही है, जिसको हम डेफिसिट कह रहे हैं, एक शॉर्टेज आ रही है। पहला डेफिसिट है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। चलिए रेवेन्यू डेफिसिट को समझते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला आप देख रहे हैं, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। मतलब जब गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो कम है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसिप्ट, देन द गवर्नमेंट इज इनकरिंग रेवेन्यू डेफिसिट। मतलब डेली बेसिस पे गवर्नमेंट को आने वाला जो रिसिप्ट है वो कम है, टैक्स रेवेन्यू कम है, नॉन टैक्स रेवेन्यू कम है, पर गवर्नमेंट के डेली बेसिस के एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। तो ये हमें क्या इंडिकेट करता है, चलिए इसे समझते हैं। इट इंडिकेट्स इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर एंड रीअकरिंग एक्सपेंडिचर इन द प्रपोज्ड बजट। हमें रेवेन्यू डेफिसिट ये दर्शाता है कि जो हमारी सरकार है उसके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपने रेगुलर और रीअकरिंग ट्रांजेक्शन्स को, रेगुलर रीअकरिंग एक्सपेंडिचर को फुलफिल कर पाए। वो अपने रेगुलर और रीअकरिंग एक्सपेंडिचर को ही पूरा नहीं कर पा रही। It indicates government is this saving and government is using its saved fund to meet its It indicates government is this saving and government is using its saved fund to meet its excess expenditure। तो रेवेन्यू डेफिसिट हमें क्या इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट अपनी सेविंग्स को यूज़ करके ही अपने डेली के खर्चे को मीटअप कर रही है। गवर्नमेंट के पास इतना भी पैसा नहीं बचा कि वो अपने डेली के रीअकरिंग और रेगुलर एक्सपेंसेस को मीटअप कर पाए, इसीलिए वो अपनी सेविंग्स का यूज़ कर रही है उन एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए। It implies that government has to meet up this deficit from capital receipt, i.e. disinvestment or borrowing from RBI, World Bank and IMF। चलिए इसे समझते हैं। तो देखिए, अब गवर्नमेंट के पास अपने डेली रेगुलर और रूटीन ट्रांजैक्शंस के लिए भी पैसा नहीं है, डेली रेगुलर और रूटीन एक्सपेंडिचर के लिए भी पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट डेफिसिट के अंदर है। ऐसे डेफिसिट को हम रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। अब गवर्नमेंट को इस डेफिसिट से निकलना है, तो अपने खर्चों को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा तो चाहिए। या तो गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करेगी या बोरोइंग्स करेगी। गवर्नमेंट के पास अपना पैसा तो खत्म है, या तो किसी से पैसा लेगी या अपनी किसी एसेट को बेच के पैसे की रिकवरी करेगी, जिसको हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि गवर्नमेंट अपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि पीएसयू के किसी पार्ट को या पूरी की पूरी कंपनी को ही बेच दे किसी प्राइवेट प्लेयर को, तो उससे गवर्नमेंट को बेचने के बाद पैसा आ जाएगा, उससे गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू डेफिसिट को फुलफिल कर लेगी। या दूसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट पैसा बोरो कर ले। इंटरनल सोर्स से भी बोरो कर सकती है, एक्सटर्नल सोर्स से भी बोरो कर सकती है। इंटरनल सोर्स जैसे कि आरबीआई हो गया हमारा, और एक्सटर्नल सोर्स जैसे कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ हो गया। चलिए अगले पॉइंट को समझते हैं। हाई बोरोइंग विल इंक्रीज द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ने सपोज कीजिए कि बोरोइंग्स लेके अपने रेवेन्यू डेफिसिट को फुलफिल कर दिया, पर उस रेवेन्यू डेफिसिट को फुलफिल करने के बाद गवर्नमेंट को प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना पड़ेगा और इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। हाई बोरोइंग विल इंक्रीज द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड इंक्रीज लोन विल रिजल्ट इन हायर इंटरेस्ट पेमेंट विच विल इंक्रीज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन फ्यूचर एंड दस विल रिजल्ट इन रेवेन्यू डेफिसिट। तो देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट एक ट्रैप के अंदर फंस गई है। गवर्नमेंट ने बोरिंग्स तो ले लिया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ गई है और गवर्नमेंट को प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट को भी पे करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा हाई होता है। हाई इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगेन इंक्रीज होगा फ्यूचर में, और इसके लिए गवर्नमेंट को दोबारा से कोई बोरोइंग लेनी पड़ेगी, तो गवर्नमेंट का दोबारा से रेवेन्यू डेफिसिट होने के चांसेस है। हाई रेवेन्यू डेफिसिट विल लीड टू इन्फ्लेशन। देखो जी, कोई भी डेफिसिट है वो इन्फ्लेशनरी होता है नेचर में, and which is a warning to the government to either to control its expenditure or to increase its revenue। गवर्नमेंट के पास अब दो ही ऑप्शन बचे हैं। ये जो डेफिसिट है गवर्नमेंट के लिए एक वार्निंग बन के आया है कि रुक जाओ, नहीं तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्राइस राइज हो जाएगा और बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाएगी। ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए या तो गवर्नमेंट अपने खर्चों को कम कर दे या अपने रेवेन्यू को बढ़ा दे, टैक्स रेवेन्यू को बढ़ा दे, नॉन टैक्स रेवेन्यू को बढ़ा दे। पैसे के आने के सोर्स को गवर्नमेंट बढ़ाए और अपने खर्चों को कंट्रोल करे, तभी गवर्नमेंट रेवेन्यू डेफिसिट को अवॉइड कर पाएगी। मेजर्स टू रिड्यूस रेवेन्यू डेफिसिट को समझते हैं। गवर्नमेंट शैल रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर एंड अवॉइड अनप्रोडक्टिव एंड अननेसेसरी एक्सपेंडिचर।
गवर्नमेंट शैल इंक्रीज इट्स रिसिप्ट फ्रॉम टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। गवर्नमेंट के पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो गवर्नमेंट अपने खर्चे को कम कर दे, मिनिमाइज कर दे, अनप्रोडक्टिव चीज़ों पे, अननेसेसरी चीज़ों पे खर्चा करना बंद कर दे, या फिर गवर्नमेंट अपने टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, फिजिकल डेफिसिट को समझते हैं। इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है जी, तो देखिए टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी, टोटल रिसिप्ट देखिए यानी कि रिवेन्यू रिसिप्ट भी और कैपिटल रिसिप्ट भी। तो जब सरकार के खर्चे ज़्यादा हैं, कौन से खर्चे? टोटल खर्चे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट का टोटल रिवेन्यू, जो कि रिवेन्यू रिसिप्ट से आता है और कैपिटल रिसिप्ट से आता है। इन शॉर्ट गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा है, टोटल खर्चा ज़्यादा है एज कंपेयर टू टोटल रिसिप्ट, तो सरकार डेफिसिट के अंदर है। ऐसे डेफिसिट को हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। इस चलिए फिस्कल डेफिसिट की इम्प्लीकेशन को समझते हैं। पहली इम्प्लीकेशन हमारी डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप क्या होता है इसको समझते हैं। फिस्कल डेफिसिट लीड्स टू अ विशियस साइकिल ऑफ डेब्ट वेयर इन गवर्नमेंट टेक्स मोर लोन टू रीपे द अर्लियर लोन, बोरोइंग इंक्लूड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल along with interest payment increase the revenue expenditure which ultimately leads to revenue deficit। चलिए डेब्ट ट्रैप को समझते हैं, यानी कि गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू गवर्नमेंट का टोटल रिवेन्यू। गवर्नमेंट को सारे सोर्स से आने वाली इनकम कम पड़ रही है और गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा है, जिसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट क्या लेगी? डेट लेगी, कर्जा लेगी, लोन लेगी, कहीं ना कहीं से बोरो करेगी पैसे। अब गवर्नमेंट लोन तो ले रही है, पर लोन को रीपे करने के लिए गवर्नमेंट को प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट की पेमेंट भी करनी पड़ेगी। अगर गवर्नमेंट उस लोन को रीपे नहीं कर पा रही तो गवर्नमेंट को उस लोन की रीपेमेंट के लिए दोबारा से लोन लेना पड़ेगा। देखिए लिखा हुआ है वेयर इन गवर्नमेंट टेक्स मोर लोन टू रीपे द अर्लियर लोन। गवर्नमेंट ऐसी कैपेसिटी में है कि उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, वो पुरानी बोरोइंग्स को फुलफिल नहीं कर पा रही, उनको रीपे नहीं कर पा रही। उसको काउंटर करने के लिए, उसकी रीपेमेंट के लिए गवर्नमेंट दोबारा से लोन ले रही है। तो गवर्नमेंट देखो एक लोन के साइकिल के अंदर फंसती जा रही है, अ विशियस साइकिल ऑफ डेब्ट, कर्जे के एक जाल के अंदर फंसती जा रही है, जिसके अंदर पुराने लोन की रीपेमेंट के लिए गवर्नमेंट फ्रेश लोन ले रही है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के ऊपर रीपेमेंट का बर्डन भी बढ़ रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट का बर्डन भी बढ़ रहा है। इंटरेस्ट पेमेंट जितनी बढ़ेगी, इंटरेस्ट जो है एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जिसकी वजह से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, दैट विल अल्टीमेटली लीड टू रिवेन्यू डेफिसिट। तो इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से गवर्नमेंट का रिवेन्यू डेफिसिट तो होना ही होना है। चलिए इन्फ्लेशन को समझते हैं। टू मीट द फिजिकल डेफिसिट गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम आरबीआई एंड आरबीआई हैज़ टू प्रिंट न्यू करेंसी विच लीड टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड इंक्रीजेज जनरल प्राइस लेवल, दिस क्रिएट इन्फ्लेशनरी प्रेशर। तो देखिए इन्फ्लेशन यानी कि शॉर्ट में महंगाई। अब क्या हो रहा है, गवर्नमेंट के पास अपने पैसे तो है नहीं, गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, गवर्नमेंट का टोटल रिसिप्ट जो है, चाहे रिवेन्यू रिसिप्ट कह लो चाहे कैपिटल रिसिप्ट कह लो, वो कम पड़ रहा है और गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा हैं। तो गवर्नमेंट इसको काउंटर करने के लिए और ज़्यादा करेंसी को प्रिंट करेगी। जब गवर्नमेंट और ज़्यादा करेंसी को प्रिंट करेगी तो देश के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगा और मनी की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। परचेजिंग पावर कम होने का ये मतलब है कि जनरल प्राइस लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, प्राइसेस बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से एक इन्फ्लेशनरी, एक महंगाई का दौर आ जाएगा देश के अंदर, जो कि देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए ठीक नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, फॉरेन डिपेंडेंस। टू मीट इट्स फिजिकल डेफिसिट रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड फॉरेन गवर्नमेंट, दिस इंक्रीजेस फॉरेन डिपेंडेंस ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के पास अपना पैसा तो है नहीं, अपना पैसा नहीं है तो वो किसी से पैसा मांगेगी, या तो वो इंटरनल सोर्स से मांग ले, आरबीआई से मांग ले। अब अपना पैसा खत्म है तो आरबीआई से कैसे मांगेंगे, आरबीआई के पास भी पैसा खत्म हो जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन या फिर फॉरेन गवर्नमेंट्स की मदद ले सकती है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, या कोई फॉरेन गवर्नमेंट की मदद ले सकती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का फॉरेन डिपेंडेंस जो है इंक्रीज हो जाएगा, गवर्नमेंट की निर्भरता जो है विदेशों के ऊपर वो इंक्रीज हो जाएगी और इन फ्यूचर वो विदेश गवर्नमेंट को सप्रेस करने की कोशिश करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट ने उनसे लोन ले रखा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, हैम्पर्स फ्यूचर ग्रोथ। अब देखिए हमारे देश के पास पैसा नहीं है, हमारी जो टोटल रिसिप्ट है वो बिल्कुल कम पड़ रही है एज़ कम्पेयर टू टोटल एक्सपेंडिचर। हमारे टोटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और हमारी रिसिप्ट बहुत ज़्यादा कम पड़ रही है। तो इस सिचुएशन की वजह से क्या होगा, देश के अंदर इन्फ्लेशन आएगी। इन्फ्लेशन आने का मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी आएगी और अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द रूट कॉज ऑफ पॉवर्टी।
तो उसके साथ पॉवर्टी भी आएगी, देश का जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा खतरे में हो जाएगा, कमिंग जनरेशन्स के लिए बहुत ज़्यादा मिजरेबल लाइफस्टाइल हो जाएगा, कंट्री ग्रोथ नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके ऊपर इतना सारा कर्जा है। चलिए फ्रेंड्स, सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग फिजिकल डेफिसिट को देखते हैं। सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग फिजिकल डेफिसिट यानी कि हम अपने फिजिकल डेफिसिट को कैसे फाइनेंस करने वाले हैं, कैसे फिजिकल डेफिसिट से जो पैसे की शॉर्टेज हुई है उसकी कमी को कैसे हम पूरा करने वाले हैं। हम पैसे को बोरो कर सकते हैं, गवर्नमेंट कहाँ से पैसे को बोरो कर सकती है, गवर्नमेंट इंटरनल सोर्सेज से भी बोरो कर सकती है जिसको हम कहेंगे पब्लिक से, कमर्शियल बैंक से। गवर्नमेंट एक्सटर्नल सोर्स से भी बोरो कर सकती है, फॉरेन गवर्नमेंट से बोरो कर लिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इनसे भी गवर्नमेंट ने पैसा एज अ लोन ले लिया। चलिए इसको एक बार रीड कर लेते हैं। फॉर फाइनेंसिंग फिजिकल डेफिसिट गवर्नमेंट कैन बोरो फंड्स फ्रॉम इंटरनल सोर्स i.e. पब्लिक, कमर्शियल बैंक, एक्सटर्नल सोर्स सच एज फॉरेन गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक एंड IMF. Such borrowing will raise public debt and will increase interest rate. To counter this, government will plan to increase taxes. तो ऐसी जो बोरोइंग है वो पब्लिक की डेट को इंक्रीज कर देगी, गवर्नमेंट की जो डेट है पब्लिक के प्रति उसको इंक्रीज कर देगी, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे और जिसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट को टैक्सेस को बढ़ाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट बोरोइंग ले रही है जिससे पब्लिक डेट इंक्रीज हो रहा है और जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज हो जाएंगे, जिसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट को टैक्सेस को बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन जो है हमारा डेफिसिट फाइनेंसिंग, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में आने के इसके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग मीन्स दैट RBI परचेजेस गवर्नमेंट बॉन्ड इन द प्राइमरी मार्केट एंड प्रिंट मोर मनी i.e. फ्रेश करेंसी टू फाइनेंस द डेट। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट अपने कर्जे को पूरा चुकाने के लिए, गवर्नमेंट के ऊपर जो एक्सेस एक्सपेंडिचर आ गया है उसको फिल करने के लिए गवर्नमेंट और ज़्यादा करेंसी को प्रिंट कर दिया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को बॉन्ड लेने पड़ेंगे प्राइमरी मार्केट से, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ जाएगी, जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाएंगे। डेफिसिट फाइनेंसिंग जनरली इन्फ्लेशनरी होता है नेचर में, जिसकी वजह से रैपिड प्राइस हो जाता है प्राइसेस के अंदर। इट में पुश अप इंटरेस्ट रेट, जब जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज होंगे तो इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट अपने प्रीवियस डेट को रीपे नहीं कर पाएगी, पुराने डेट को रीपे नहीं कर पाएगी। और डेफिसिट फाइनेंसिंग एक सही तरीका नहीं है, इट इज़ अ थ्रेट, ये एक वार्निंग है टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ एनी इकोनॉमी। डेफिसिट फाइनेंसिंग एक चेतावनी है गवर्नमेंट के लिए कि भैया सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है इकोनॉमी की वो बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। चलिए प्राइमरी डेफिसिट को समझते हैं। प्राइमरी डेफिसिट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ प्रीवियस बोरिंग। देखिए फिजिकल डेफिसिट में से जब हम इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देते हैं तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट आ जाता है। प्राइमरी डेफिसिट के क्या इम्प्लीकेशंस हैं, चलिए इन्हें समझते हैं। प्राइमरी डेफिसिट शोज अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग स्पेसिफिकली टू मीट एक्सपेंसेस बाय रिमूविंग इंटरेस्ट पेमेंट। तो गवर्नमेंट की बोरोइंग्स के बारे में बता रहा है, जिसके अंदर हम एक्सक्लूड कर रहे हैं गवर्नमेंट की इंटरेस्ट पेमेंट को, कि इंटरेस्ट पेमेंट हटा के गवर्नमेंट की कितनी बोरोइंग्स है। आगे देखिए, अगर प्राइमरी डेफिसिट ज़ीरो है और लो है तो इससे पता चल रहा है कि जो गवर्नमेंट के ऊपर इंटरेस्ट की कमिटमेंट है, जो गवर्नमेंट ने बोरिंग ले रखी है, इंटरेस्ट की कमिटमेंट है, उसकी वजह से गवर्नमेंट ने और ज़्यादा कर्जा ले लिया है। अ जीरो प्राइमरी डेफिसिट मीन्स द इंटरेस्ट कमिटमेंट हैज़ फोर्स द गवर्नमेंट टू बोरो मोर। जो इंटरेस्ट कमिटमेंट है प्रीवियस बोरोइंग पे, उसकी वजह से गवर्नमेंट को और ज़्यादा लोन लेना पड़ गया। प्राइमरी डेफिसिट इज़ द रूट कॉज ऑफ फिजिकल डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट ही एक रूट कोज है फिजिकल डेफिसिट का। क्यों? क्योंकि जो पास्ट लोन के ऊपर इंटरेस्ट की पेमेंट है, प्रीवियस बोरोइंग के ऊपर इंटरेस्ट की पेमेंट है, वो बहुत ज़्यादा हाई है और इसी वजह से गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। और गवर्नमेंट को फिजिकल डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए इंटरेस्ट पेमेंट को रिड्यूस करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को लोन की रीपेमेंट करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट कम हो जाएगा। इसीलिए प्राइमरी डेफिसिट जो है रूट कोज है फिजिकल डेफिसिट का। हम अपनी पुरानी बोरोइंग्स को रीपे करने के लिए दोबारा लोन ले लेते हैं, उस लोन पे हम अगर इंटरेस्ट देते हैं तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा रेवेन्यू डेफिसिट हो जाता है। और उस लोन को रीपे करने के लिए अगर हम बोरोइंग लेते हैं तो हमारा फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा प्राइमरी डेफिसिट हो जाता है। तो प्राइमरी डेफिसिट ही रूट कोज है फिजिकल डेफिसिट का। आई होप आप सभी को मेरी ये वीडियो समझ आई होगी और आपको गवर्नमेंट बजट के सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही रेगुलर कंटेंट के लिए मेरे यूट्यूब चैनल स्कूलिंग विद साहिल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।